आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऋषि की जिनकी दार्शनिक सोच और शिक्षाएं हमेशा के लिए हमारी जिंदगी को प्रभावित करती रहेंगी। ये हैं महर्षि वशिष्ठ। भारत के इतिहास में वशिष्ठ का योगदान इतना महान है कि उनके बिना हर धार्मिक और दार्शनिक चर्चा अधूरी सी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं वशिष्ठ जी के फिलॉसफी के सफ़र को, जो आपके मन को एक नई रोशनी देगा। वशिष्ठ जी वैदिक युग के सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्हें सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि एक ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। उनका नाम ही वशिष्ठ है, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ या सुप्रीम। वशिष्ठ को राजा दशरथ के राजगुरु के रूप में भी जाना जाता है और रामायण में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। वशिष्ठ जी की फिलॉसफी का एक मूल तत्व है अद्वैत वेदांता, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये सारा जगत माया यानी इल्यूजन है। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्चा ज्ञान वो है जो हमें आत्मबोध कराए। ये विचारधारा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच के संवाद का वर्णन मिलता है। योग वशिष्ठ के अनुसार हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे मन में ही छिपा है। वशिष्ठ जी ने 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। पहला है चित्त की शुद्धि, जिसका मतलब है कि मन की पवित्रता से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा है वैराग्य, यानी कि संसार की माया से दूर रहकर ब्रह्म को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा है आत्मसंयम, जिसका मतलब है कि इंद्रियों का संयम और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है। चौथा है ध्यान और साधना। वशिष्ठ जी के अनुसार नियमित ध्यान और साधना से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। अब शायद आप सोचें कि ये सारी बातें तो थ्योरेटिकल हैं, इनका असल जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो बॉस, वशिष्ठ जी का दर्शन केवल थ्योरेटिकल यानी कि सिर्फ सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे समाज में व्यवहारिक रूप से भी लागू किया। उन्होंने राजा और प्रजाजनों को अपने ज्ञान से मार्गदर्शन दिया। उनके शिष्य न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि धर्म और राज्य संचालन में भी काफी निपुण हुए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवान श्री राम हैं। उन्होंने हमेशा समाज के कल्याण को सबसे ऊपर माना और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने का संदेश दिया। इसके अलावा वशिष्ठ जी का योग और ध्यान के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान रहा है। उनका मानना था कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि आत्मा का ब्रह्म से मिलन है। उनके द्वारा सिखाए गए ध्यान के तरीकों ने अनगिनत साधकों को आत्मबोध की ओर अग्रसर किया है। योग वशिष्ठ में उन्होंने ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया है, जो आज भी योग और ध्यान साधना में मार्गदर्शन का स्रोत है। वशिष्ठ की शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वो हजारों सालों पहले थी। चाहे वो जीवन में शांति की खोज हो या मानसिक संतुलन का प्रश्न, वशिष्ठ के विचार हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अद्वैत दर्शन का ये संदेश कि तुम ही ब्रह्म हो, हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। तो बॉस, वशिष्ठ जी का जीवन और उनका दर्शन सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक गाथा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की दिशा तय करने का एक साधन भी है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वो है
जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए। आज हम जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वशिष्ठ जी का दर्शन हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने को प्रेरित करता रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।